तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सी भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास में आप सभी के लिए टोटली प्रीवियस क्वेश्चन को सिलेक्टेड किया गया है। जैसा कि देख पा रहे स्टूडेंट आज हम कवर अप करने वाले एसएससी जीडी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा। अगर आप सभी को सारे प्रश्नों का आंसर आ रहा होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ताकि आप लोग अपने प्रिपरेशन का एक अंदाजा लग सके कि आपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। तो बात करते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की ओर। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बात करें स्टूडेंट, जो कि आप सभी के 2021 में पूछा गया प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1980। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। एंड 2 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर विश्व का महासागर है, यानी कि जो हिंद महासागर है वो विश्व का कैसा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है या सबसे छोटा महासागर है या तीसरे सबसे बड़ा महासागर है या दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है। 2011 की जनगणना की बात करें स्टूडेंट तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 2011 की जनगणना की बात करें, आप लोग 10 साल पुराना प्रीवियस उठा के देख लीजिए। आप सभी के हर एक शिफ्ट में 2011 की जनगणना से पूछे गए हैं प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सबसे कम जो हो जाएगा आप सभी के सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्राप्त किया है। ये देखिए आप लोग के 2021 में जो पूछा गया प्रश्न था, 2020 के बात किया जाए तो करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न। आप लोग के जीडी के एग्जाम में बात करें तो 1 साल पुराना या 1 साल जो नया होता है करंट अफेयर, उसी से आप सभी के प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सौरभ लोढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 5 नंबर पूछा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी से साहित्य बात किया जाए तो यहां से आप सभी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी वनेश्वर उत्सव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर बात करें किस महासागर का हिस्सा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है, ये हिंद महासागर का हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर ए आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार
निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि की बात करें स्टूडेंट की किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु आनंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वो थे लाला लाजपत राय के कहने पर उन्होंने ऐसा काम गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने ब्रिटिश भारत की यात्रा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1510 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का अगला 11 नंबर आनंद मठ के लेखक कौन है? आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आपसी के एग्जाम में बुक और लेखक से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 12 नंबर कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन के बात करें स्टूडेंट कि किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 13 नंबर कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक की बात करें तो आप सभी के जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 14 नंबर कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक की बात करें तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, तो बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर एंड 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 16 नंबर करे कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें गीतांजलि के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन और सीवी रमन जी को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें कहाँ से संकलित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप सभी का 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर भारत का राष्ट्रीय पंचांग
किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग की बात करें किस संवत पर आधारित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 18 का 80 यानी कि शक सावंत पर आधारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा कृति है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपाल कुंडला। बाकी चित्र, द कोट डांसर और चित्रांगदा के बात करें तो ये सारे जो हो जाएंगे आप सभी के रविंद्रनाथ टैगोर जी को हो जाते हैं, लेकिन जो बी कृति हो जाता है आप सभी के रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 20 का ऑप्शन नंबर बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाए 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीडिंग था उस समय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिंगली वेक्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार की बात करें तो 23 का हो जाएगा आप सभी का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 2011 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाया गई थी, वो कहाँ पर गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता में गाया गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आइए भी आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।